ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला कोरिया और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों तक वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 85% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 50% तक रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की कटाई के बाद संचित नमी का उपयोग करते हुए जीरो सीड ड्रिल द्वारा रबी फसलों की बुआई करें। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान फसल की कटाई एवं थ्रेसिंग का कार्य करें। धान की कटाई उन्नत हस्तचलित नवीन हंसिए से करें, जिसकी धार बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। रीपर का भी प्रयोग धान फसल की कटाई के लिए कर सकते हैं। इससे प्रति घंटा 1 एकड़ के धान की कटाई की जा सकती है। लंबी अवधि वाली धान की फसल अब पकने की अवस्था में आ गई है, अतः फसल की कटाई करने के 1 से 2 दिनों तक धूप में सूखने के लिए खेतों को छोड़ दें। तिवड़ा की उन्नत का उपयोग बुआई के लिए करें। बीज की मात्रा 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और राइजोबियम कल्चर 6 से 10 ग्राम और ट्राइकोडर्मा पाउडर 6 से 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। पपीते की फसल में हर 15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की तैयार पौध मुख्य खेत में लगाएं। शीतकालीन गोभी वर्गीय सब्जियों जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी की तैयार पौध मुख्य खेत में लगाएं। आलू की उन्नत किस्मों में कुफरी ख्याति, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या इत्यादि का बीज 25 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मध्यम आकार के छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उपयुक्त है। कंदों का आकार कई बार बड़ा होने के कारण काट के लगाया जाता है, लेकिन पूरे कंद लगाने से उपज अच्छी मिलती है। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखें। चने की समय पर बुआई करके विल्ट बीमारी से बचाव करें। बीज की मात्रा 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और राइजोबियम कल्चर 6 से 10 ग्राम तथा ट्राइकोडर्मा पाउडर 6 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। सरसों की उन्नत किस्मों में पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, वरदान, वरुणा, क्रांति, छत्तीसगढ़ सरसों इत्यादि की बुआई करें। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रखें। अरहर की फसल में फल विधक कीटों के नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 ईस्वी की 300 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाई पेड़ों के तनों पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। फल उद्यानों में साफ सफाई करें और पेड़ों के चारों तरफ थला बनाकर खाद एवं उर्वरकों की निर्धारित मात्रा मिलाएं। पशुओं को 25 से 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन चारे के साथ मिलाकर अवश्य खिलाएं। पशु बाड़े एवं मुर्गियों के घर में यदि खिड़कियां न लगी हो तो ठंडी हवा से बचाव के लिए खिड़कियों पर बोरे लटकाएं। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। इस माह के मध्य तक मवेशियों के लिए बरसीम और जई की बुआई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम शहरी जिला भोपाल के किसान ब्रजेश शुक्ला ने। आप गुलाब की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो ब्रजेश शुक्ला जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।